सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम खेल रहे हैं पोकेमॉन एमरल्ड। एंड सबसे पहले तो सॉरी यार क्लिक बैट करने के लिए, ये वाटर टाइप नज़लॉक वाला वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि यार मैं इतना अच्छा हूँ नहीं पोकेमॉन में कि मैं एकदम से पूरा नज़लॉक करना स्टार्ट कर दूँ। बट मैंने थोड़े रूल्स इंक्लूड किए हैं नज़लॉक के, एंड वो तुम्हें आगे दिख ही जाएंगे। तो यार देखना क्या है, पहले रूल्स ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही रूल है कि मैं सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन यूज कर सकता हूँ, मैं कोई आइटम यूज नहीं कर सकता बैटल के बीच में। देन फिर मैंने जितने पोकेमॉन पकड़े उनको मेरे को अपना निकनेम देना पड़ेगा। एंड मैं हर रूट पे या फिर हर जगह पे मैं सिर्फ एक ही पोकेमॉन यूज पकड़ सकता हूँ, वाटर टाइप वो भी। एंड हाँ, इस बार मैं एचएम पोकेमॉन भी यूज कर सकता हूँ। एंड हर जिम के बाद जो है ना एक लेवल गैप रहेगी। लेवल गैप का बेसिकली मतलब यही है कि मैं एक पर्टिकुलर लेवल तक ही अपने पोकेमोन को लेवल अप कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस अभी के लिए तो इतना ही है। अगर बीच में कोई मुझे रूल याद आता है तो मैं बता दूंगा। वैसे तो इतनी रूल है, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तो लिख ही दिया वो सारे रूल, वो भी एक बार जाके पढ़ लो। बस यार अभी सीधा चलते हैं गेम की तरफ। यार गेम तो हमेशा की तरह वही फालतू फालतू चीजों से स्टार्ट होता है। पहले प्रोफेसर बर्च आते हैं, वो थोड़ी चीजें बताते हैं इस वर्ल्ड के बारे में। एंड फिर पोकेमॉन के बारे में भी थोड़ा बताते हैं। एंड फिर बस वही, फिर हमारा जेंडर वेंडर पूछा जाता है, फिर हमारा नाम पूछा जाता है। एंड फिर ये सब होने के बाद एक कटसीन होता है, जिसके बाद मैं सीधा एक ट्रक के पीछे पहुंचता हूँ। एंड फिर वहां से थोड़ी देर बाद में निकल जाता हूँ। एंड फिर मुझे मेरी मॉम मिलती है, एंड वो बताती है कि ये हमारा नया घर होने वाला है, एंड यहीं पे हम रहने वाले हैं अब से। एंड फिर मुझे वो घर के अंदर लेके जाने वाली रहती है। एंड फिर मैं घर के अंदर जाता हूँ तो मुझे बहुत सारा शिफ्टिंग का काम दिखता रहता है। एंड फिर वो बोलती है कि यार जो ऊपर वाली घड़ी है तुम्हारे रूम की, उस खराब हो गई है तो उसका टाइम सेट कर दो। तो फिर मैं वही करता हूँ, एंड मैं जिस समय पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वही टाइम सेट कर देता हूँ। एंड फिर वो आती है एंड बताती है कि जो हमारे पापा है वो टीवी पे आ रहे हैं नीचे, तो थोड़ा देख लो। एंड फिर प्रोग्राम देखने के बाद मैं वहां से निकल गया, क्योंकि यार मेरे मम्मी ने बोला जो हमारे नेबर से एक बार तुम उनसे मिल लो। तो ठीक है, मैं बोला, मैं उनके घर पे गया, थोड़ी आंटी से बात की। फिर उनकी जो बेटी थी और हमारे ट्रैवल में मैंने उनसे भी थोड़ी बात की। एंड फिर मैं वहां से निकल गया। उसके बाद मैं ट्राई किया कि मैं यहाँ से मतलब जो सिटी है वहां से निकलूं, तो मैं वही ट्राई करने लग गया। एंड फिर मुझे एक लड़की मिली जो बोल रही है कि यहाँ पे मतलब कुछ आवाज आ रही है मुझे बचाओ बचाओ की। तो मैं वहां पे गया एंड मुझे मिले वहां पे प्रोफेसर पर्च, जिनके पीछे एक जिगज़ैगून पड़ा हुआ था। तो यार मैंने उनकी हेल्प की। उनने बोला कि उनका जो बैग है वो ढूंढो एंड उसमें 3 पोकेमोन है, कोई भी एक चूज करो एंड मुझे एक जिगज़ैगून से बचाओ। एंड सिंस ये वाटर टाइप वाला चैलेंज था तो मैंने मटकी ले लिया एंड उस जिगज़ैगून की मार डाली। एंड फिर ये सब होने के बाद मैं प्रोफेसर पर्च से मिला वापस से, एंड थोड़ी हमने बात बात की। एंड फिर उनने मुझे उनके लैब में लेके गए, जहाँ पे उनने मुझे ये मटके फ्री में दे दिया, जिसका नाम मैंने रखा एक्सो, क्योंकि ये एक्सेल होटल्स पे बेस है। एंड फिर उन्होंने बोला कि जो मेरी बेटी है उसे भी थोड़ा ढूंढ ढूंढ के लाओ। तो मुझे वो मिली एक जगह पे। एंड फिर उसने हमसे राइवल बैटल भी की। तो ये राइवल बैटल बहुत ज़्यादा इजी थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो उसको एक मड स्लैप मारा। एंड फिर मैं सिर्फ टैकल मारते गया उसको जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो गया। मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 टैकल लगे, टू बी प्रिसाइजली बोलूँ तो। एंड फिर ये सब होने के बाद मैं उसको वापस से भगा के उसके प्रोफेसर के लैब में लेके गया। एंड फिर जहाँ पे हमारी थोड़ी और बात बात हुई। एंड फिर उन्होंने मुझे एक पोकेडेक्स दे दिया, एंड जो मेई थी उसने मुझे 5 पोकेबॉल दे दिए। एंड फिर मैं वहां से निकल गया। एंड फिर मैं जैसे ही बस टाउन के बाहर निकलने वाला रहता हूँ, तभी मेरी जो मॉम है वो आ जाती है। एंड फिर वो बोलती है कि यार तुम मुझे बिना बताए जा रहे हो, इमोशनल ड्रामा एंड ऑल। तो बस थोड़ी और बात करने के बाद उन्होंने मुझे थोड़े गियर दे दिए, एंड फिर वहां से निकल गया। इसके बाद जहाँ पे हमारी मेई के साथ राइवल बैटल होती, मैं वहीं पे थोड़ा घूमा एंड मैंने पिंगोल पकड़ लिया, जिसका नाम रखा मैंने वेलर मैन, क्योंकि यार मुझे वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे वन पीस की भी वाइब्स देता है। एंड इसके बाद मैंने एक लोटैड भी पकड़ा, क्योंकि इसकी भी टाइपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, वाटर और ग्रास। तो मैंने इसको भी पकड़ लिया एंड इसको मैंने नाम दिया लोटा, क्योंकि मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा था। फिर इसके बाद सीधा चलते हैं रॉक्सन के जिम में, क्योंकि पहले जिम जो अपनी डैड वाली जिम होती है उसको दिखा कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली कुछ होता भी तो नहीं है। बस वो वाली का वो जो ट्रेनिंग सेक्शन होता है, ट्रेनिंग या कैचिंग सेक्शन जो भी बोल लो, वो सब होता है, कुछ दिखा के फायदा है नहीं वो। तो यार मैं सीधा रॉक्सन के जिम में चला गया। एंड पहले बता दूं कि इस जिम का जो लेवल गैप है वो लेवल 15 है। एंड प्लस हमारे पास यार वाटर टाइप से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेवल गैप से। तो बस यार सीधा बैटल में चलते हैं। तो उसने सबसे पहले निकाला उसका जियोडूड।
तो मैं तो स्टार्ट किया अपने मटके से, बट फिर मैं अपने रोटैट में स्विच हो गया। फिर मैंने उसके ऊपर 3 एब्जॉर्ब यूज़ किए, बट उसने हर एब्जॉर्ब के बाद एक पोशन यूज़ कर लिया। फिर मैंने उसको एक नेचर पावर मारा, बट फिर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं उसको और एक एब्जॉर्ब मारा एंड उसका किल ख़त्म कर दिया। फिर उसका दूसरा GO2 निकला, तो मैं अपने विंगुल में शिफ्ट हुआ एंड उसको वन शॉट कर दिया वाटर गन से। फिर लास्ट में निकला उसका नोज पैच, तो मैं अपने एक्सो में शिफ्ट किया एंड उसको 3 वाटर गन मारा एंड ये काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। एंड इसी तरह हमने ये वाला गेम जीत लिया। एंड फिर हमारी थोड़ी बात बात हुई एंड मैं फिर वहाँ से निकल गया। एंड फिर अगले रूट में मेरा जो लूटेड था वो इवॉल्व हो गया लॉन्ड्रे में। एंड फिर मेरा जो मटकिप था वो भी इवॉल्व हो गया माशरूम में। एंड फिर वो पीको वाले अंकल का मैं सीन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो भी सबको पता रहता है। तो मैं सीधा अब आते हैं नेक्स्ट ट्रैवल बैटल में, जब हम बस ये सिटी छोड़ के जाने वाले ही रहते हैं तब। तो वो स्टार्ट करती है उसके विंगुल से एंड मैं भी अपने विंगुल से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो यार मैं उसके ऊपर एक सुपरसोनिक मारता हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए। एंड फिर मैं अपने एक्सो में शिफ्ट हो जाता हूँ एंड सबसे पहले तो यार मैं एक बाइंड सेटअप करता हूँ। बाइंड का तो वही सीन है कि सबसे पहले वो 2 टर्म्स के लिए एनर्जी स्टोर करता है एंड फिर उसको अनलीश करता है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। बेसिकली मेरा अटैक फेल हो गया। तो फिर मैं उसके ऊपर और 2 वाटर गन मार पाया, बट देन वो स्विच हो गया ट्रिको में। तो मैंने भी अपने विंगुल में स्विच कर लिया, इसलिए मेरे को विंगुल पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो फ्लाइंग टाइप है और हमारे ट्रैवल के पास ग्रास टाइप पोकेमोन है एज अ स्टार्टर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यार विंगुल ने उसके टिकोर को टू शॉट कर दिया विंग अटैक से। ऐसे वापस से उसका विंगुल निकला, तो मैं उसको सीधा वन शॉट कर दिया विंग अटैक से। एंड फिर हमारी थोड़ी बात बात हुई एंड फिर वहाँ से निकल गया। एंड फिर मैं सीधा पहुंचा वो उन अंकल के पास जिनको मुझे लेटर देना था। एंड फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे आइलैंड पे लेके गए एंड फिर मैं वो वाली केव में गया एंड मैंने वहाँ पर स्टीवन को लेटर दे दिया। एंड फिर हमारी थोड़ी बात बात हुई, उनने मुझे फ्री में TM दे दिया एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया। एंड फिर मैंने एक ओल्ड रॉड ली एक अंकल से एंड मैंने सबसे पहले तो वहाँ पे फिशिंग की। एंड मुझे एक मैजिक आप मिला तो मैंने उसको पकड़ लिया क्योंकि gyarados बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। एंड फिर मैंने उसको नाम दिया गॉड। उसके बाद मैं गया सीधा जिम में एंड मुझे सब बता रहा हूँ, मुझे यार जिम इतना अच्छे से याद हो गया है ना कि मुझे अब लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है लोगों से कि मेरा जो बड़ा वाला सर्कल है वो थोड़ा और बड़ा होगा करके। तो बस यार सीधा लड़ाई पे चलते हैं। एंड बाय द वे यहाँ पे जो भी लेवल गैप है वो 19 का हो चुका है, बट हमारे पास विंगुल है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम थोड़े कम लेवल से भी जीत सकते हैं मैच एंड हम लोग जीते भी हैं। तो वो स्टार्ट करता है उसके माचोप से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने विंगुल से एंड मैं उसको टू शॉट कर देता हूँ विंग अटैक से। फिर निकलता है उसका माइटेडाइट, तो मैं स्विच करता हूँ अपने लोटा में एंड फिर मैं उसको एस्ट्रोनॉइस मारना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कुछ 3 या 4 मार पाता हूँ, फिर वापस से सुपर पोशन यूज़ कर लेता है एंड फिर मैं वापस से उसको मारते रहे तब वो खत्म नहीं हो जाता। एंड वो एक बार नहीं 2 बार सुपर पोशन यूज़ करता है, तो सोच लो मैंने कितने मूव्स लगाए होंगे इस पे। एंड फाइनली उसको खत्म करने के बाद उसका नेक्स्ट पोकेमॉन निकलता है माकोहिटा, तो मैं वापस स्विच कर लेता हूँ अपने विंगुल में। एंड सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर एक सुपर सोनिक यूज़ करता हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए। फिर मैं उसके ऊपर एक वापस से सुपर सोनिक मार देता हूँ, क्योंकि यार वो गलती से हो गया जान दो आप। बट फिर मैं एक विंग अटैक मारने के बाद वो कंफ्यूजन से निकल जाता है, तो मैं उसके ऊपर वापस से एक सुपर सोनिक मार देता हूँ एंड फिर मैं उसको टू शॉट कर देता हूँ विंग अटैक से। एंड इसी तरह हमने ये वाला जिम भी जीत लिया। एंड फिर वही हमारी थोड़ी बात होती है, वो मुझे फ्री में TM देता है एंड फिर वहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं और वो विंगुल वाला अंकल जाता है नेक्स्ट सिटी में एंड फिर वहाँ पे मुझे एक म्यूजियम में बहुत सारे ग्रंट्स मिलते हैं टीम एक्वा के। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, एक प्रोफेसर से बात करता हूँ एंड फिर वहाँ पे 2 वापस से ग्रंट्स आ जाते हैं एंड फिर मैं उनकी बजा देता हूँ। ये मैच तुम लोग स्क्रीन पे ही देख लो। एंड फिर लो। एंड फिर मैं उनको बजाने के बाद उनका जो लीडर है वो आता है, वो उनसे थोड़ी बात बात करता है एंड फिर वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर मैं भी निकल जाता हूँ वो साइंटिस्ट से थोड़ी बात बात करने के बाद। एंड इसके बाद जो हमारा गॉड था वो इवॉल्व हो गया कैरेडोस में। इसके बाद आती है हमारी ट्रैवल बैटल मे के साथ। वो निकालती है उसका विंगुल एंड मैं निकालता हूँ अपना विंगुल
एंड सबसे पहले तो मैं उसको सुपरसोनिक मारता हूँ कंफ्यूज करने के लिए। एंड फिर मैं गलती से स्विच कर देता हूँ अपने मास्टरों में, बट देन मैं वापस से स्विच कर लेता हूँ अपने गैराडोस में। फिर मैं उसको टू शॉट कर देता हूँ बाइट से, फिर निकलता है उसका स्लगमा, तो मैं अब अच्छे से स्विच करता हूँ अपने एक्सो में एंड उसको वन शॉट कर देता हूँ वाटर गन से। फिर निकलता है उसका ग्रोवाइल, फिर निकलता है उसका ग्रोवाइल, तो मैं अपने विंगुल में स्विच कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले तो यार मैं एक सुपरसोनिक मारता हूँ एंड फिर उसको लिटरली वन शॉट कर देता हूँ विंग अटैक से। एंड फिर वो हमें एक गिफ्ट देती है मैच जीतने के लिए, जो होता है एटम फाइंडर। एंड फिर वही हमारी थोड़ी बात बात होती है एंड मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। एंड फिर मैं पहुंचता हूँ सीधा नेक्स्ट सिटी में, जहाँ पे मैं जिम के अंदर जाने ही वाला रहता हूँ कि यार हमें वॉल्यूम मिल जाता है। एंड वो बोलता है कि यार पहले मेरे से बैटल कर, तो मैं बोला ठीक है भाई, तुझसे ही बैटल कर लेते हैं। एंड भाई उसके पास सिर्फ एक रॉड्स रहती है और कोई पोकेमॉन नहीं रहता है, इसको मैं वन शॉट कर देता हूँ विंग अटैक से बाय विंगुल। एंड फिर हमारी थोड़ी बात बात होती है, फिर उसके साइड में एक अंकल रहते हैं, उनसे भी हमारी बात होती है। एंड वो होने के बाद एक अंकल आते हैं हमसे बात करने के लिए। एंड फिर वो सब होने के बाद मैं जिम में जाता हूँ हील करने के बाद। एंड बाय द वे यहाँ का जो लेवल गैप है वो है 24। तो यार हमारे प्यारे वॉटसन अंकल पहले तो निकालते हैं उनका वोल्ड रॉड एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एक्सो से एंड मैं उसको वन शॉट कर देता हूँ मड शॉट से। एंड फिर निकलता है उनका इलेक्ट्रिक, तो मैं स्विच करता हूँ अपने लोटे में एंड सबसे पहले तो मैं उसको एक फेक आउट मारता हूँ। एंड फिर मैं बस एस्ट्रोनिश और एब्जॉर्ब मारने लग जाता हूँ जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती। बट यहाँ पे मेरी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा ही कम हो गई थी, तो फिर मैं अपने एक्सो में शिफ्ट कर लेता हूँ। कि यार मुझे पता था कि वो हमेशा की तरफ पोशन यूज़ करेंगे। एंड फिर भले ही अगर मैं कितने भी एब्जॉर्ब मार लूँ, बट यार मेरे जो रोटा था उसकी हेल्थ उतनी रिकवर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं स्विच करने का ही सोचा। एंड फिर मैंने इसको वन शॉट कर दिया वन शॉट से वापस से। एंड फिर यार उसका मैग्नाटोन निकला, तो मैं इसको वन शॉट कर दिया मड शॉट से। इसके बाद निकला उसका मैनेक्ट्रिक, तो सबसे पहले तार मैं उसको 2 बार मड शॉट मारा, बट उसकी थोड़ी सी लाइफ रह गई थी। बट यार उसने पोशन यूज कर लिया एंड फिर मैं वापस से उनको मड शॉट मारते गया जब तक पूरा खत्म नहीं हो गए। तो बस इसी तरह हमने ये वाला जिम भी जीत लिया। एंड फिर वही हमारी थोड़ी बात बात हुई एंड फिर वहां से निकल गया। एंड इसके बाद मैं गया सीधा नेक्स्ट केव में वो नाइटफॉल जो भी रहता है वो वाले माउंटेन के आसपास गया मैं। एंड मुझे वहां पे दोनों टीम के लीडर्स मिले एंड फिर तुमने थोड़ी बात बात की खुद से और मुझसे भी। एंड फिर मैं वहां से निकल गया। इसके बाद मैं पहुंचा सीधा माउंट चिमनी के टॉप पे, जहाँ पे मुझे मिला मैक्सी, जो टीम मैग्मा का लीडर है। एंड क्योंकि हमने वहाँ पे उसके लो को मारा, तो उसने हमें एक पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज किया एंड हमने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, उसको हरा दिया। तो उसने स्टार्ट किया उसके माइटियाना से एंड मैं स्टार्ट किया अपने एक्सो से। यार सबसे पहले तो मैं उसको 2 मड शॉट मारा, फिर उसने पोशन यूज कर लिया। तो यार मैं सबसे पहले तो उसको एक वाटर गन मारा एंड फिर एक मड शॉट वापस से मारा। बट क्योंकि उसने सैंड अटैक कर लिया था तो मेरी एक्यूरेसी कम हो गई थी। तो यार मैंने सोचा अपने गॉड में स्विच करने का एंड फिर मैंने उससे 2 बाइट मारे एंड एक टैकल मारा एंड ये काफी था उसको खत्म करने के लिए। फिर निकला उसका जुबैट, तो मैं स्विच किया अपने विंगुल में एंड एक वाटर गन एंड एक विंग अटैक काफी था इसको खत्म करने के लिए। फिर आखिर में निकला उसका कैमरा, तो मैं उसको टू शॉट कर दिया सीधा वाटर गन से। एंड फिर हमारी थोड़ी बात बात हुई एंड फिर वहां से निकल गया। एंड हाँ वहाँ पे आरजी भी आया था जो मैकवा का लीडर है, तो थोड़ी बहुत बात हुई और मुझसे भी हम निकल ही गए। एंड फिर मैं जब वो माउंटेन से नीचे उतर रहा था तब मेरा जो विंगुल है वो भी इवॉल्व हो गया पैलीपर में। फिर इसके बाद में पहुंचा सीधा नेक्स्ट जिम में एंड सिंस ये फायर टाइप जिम था तो हमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं। एंड बाय द वे यहाँ का जो लेवल गैप है वो 29 है, बट सिंस मैंने जैसे बताया फायर टाइप जिम है तो हमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। तो सबसे पहले तो उसने स्टार्ट किया उसके नपल से एंड मैं स्टार्ट किया अपने पेलिपर से एंड मैं सीधा उसको वन शॉट कर दिया वाटर गन से। फिर निकला उसका स्लगमा, तो मैं इसको भी अप्रोक्सीमेटली वन शॉट कर ही दिया था, बट फिर उसने पोशन यूज कर लिया एंड फिर मैंने उसको और 2 बार वाटर गन मारा एंड फिर उसने मुझे एक स्मोक मारा जिससे मैं पॉइजन हो गया। बट देन एक विंग अटैक काफी था उसको खत्म करने के लिए। फिर निकला उसका कैमरा, तो मैं सबसे पहले तो स्विच हुआ अपने एक्सो में एंड फिर मैं उसको टू शॉट कर दिया वाटर गन से। फिर निकला उसका टारकोल, तो सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर एक वाटर गन मारा एंड फिर एक मड शॉट काफी था उसको खत्म करने के लिए। एंड भाई इसी तरह हमने ये वाला जिम भी जीत लिया विदाउट एनी स्ट्रगल। एंड फिर इसके बाद यार मुझे एक टेंटाकूल मिला, तो मैंने उसको भी पकड़ लिया एंड मैंने उसका नाम रखा जेली, क्योंकि यार मुझे हमेशा से लगता था कि उसका जो रेड वाला पार्ट है उसको मैं एक्चुअली निकाल के खा सकता हूँ एज ए जेली। एंड मुझे पता है बहुत ज्यादा अजीब चीज है, बट मुझे लगा वो शेयर करना चाहिए इसलिए मैंने किया। फिर मैं उसको थोड़ा लेवल अप भी किया एंड उसको मैंने इवॉल्व कर दिया टेंटाक्रूल में। इसके बाद आती है हमारे डैड वाला जिम की फाइट। एंड मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड फाइट थी।
एंड यहाँ का जो लेवल गैप था वो था 31। खैर मैं ज़्यादातर तो वो उनको 31 लेवल तक कर ही दिया था, बट कुछ को नहीं किया। बट ठीक है यार, क्योंकि यार यहाँ पे वैसे भी हमारी लगने वाली थी, मुझे पता था। तो वो स्टार्ट करते हैं उनके पिंडा से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले पर से एंड फिर मैं उसको 3 शॉट कर देता हूँ विंग अटैक से। एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारे फसाड भी खाए एंड एक सुपरसोनिक भी। फिर निकलता है उसका विग्रह, तो मैं स्विच करता हूँ अपने टेंटाक्यूल में। सबसे पहले तो यार मैं उसके ऊपर एक सुपरसोनिक मारता हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए एंड फिर मैं उसको बबल बीम से 1 शॉट कर देता हूँ। भले ही क्रिटिकल हिट है, लेकिन यार लक तगड़ा चल रहा है अपना। फिर निकलता है उसका लाइनून, तो मैं सबसे पहले तो सुपरसोनिक मारता हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए एंड फिर मैं उसको 2 बबल भी मारता हूँ, बट देन वो हाइपर पोशन यूज कर लेता है। फिर मैं उसको और एक बबल भी मारता हूँ, बट फिर मैं अपने लोटा में स्विच कर लेता हूँ वापस एंड सबसे पहले तो उसको एक फेक आउट मारता हूँ एंड फिर मैं बस एक एब्सॉर्ब मारने ही वाला रहता हूँ, बट वो मुझे मार देता है स्लैश से। तो यार फिर मुझे स्विच करना पड़ता है अपने पहले पर में वापस से एंड फिर मैं वापस उसको एक विंग अटैक मार पाता हूँ, बट देन वो वापस हाइपर पोशन यूज कर लेता है। फिर मैं उसे और 2 विंग अटैक मार पाता हूँ, बट देन फिर मैं मर जाता हूँ स्लैश से। फिर मैं अपने टेंटाकूल को वापस से बाहर बुलाता हूँ एंड इसको मैं खत्म कर देता हूँ बबल बीम से। यार बहुत तगड़ी फाइट थी ये। एंड फिर आखिर में निकलता है उसका स्लैकिंग एंड सबसे पहले तो यार मैं उसको कंफ्यूज करता हूँ सुपरसोनिक से एंड फिर मैं उसके ऊपर 2 एसिड मारता हूँ इन होप्स कि भाई वो पॉइजन हो जाए, बट वो नहीं होता है एंड मैं फिर मर जाता हूँ फसाड से। फिर यार मैं अपने एक्सो में स्विच करता हूँ एंड फिर उसको 2 स्ट्रेंथ मारता हूँ एंड फिर एक वाटर गन मारता हूँ एंड फिर वो भी मर जाता है फसाड से। फिर मैं स्विच करता हूँ अपने गॉड में एंड फिर मैं उसको पूरे 4 रॉक स्मैश मारता हूँ एंड ये काफी होती हूँ खत्म करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा हार्ड फाइट थी, बट इससे भी ज्यादा हार्ड फाइट्स हमारे लिए आगे वेट कर रही है। तो होपफुली तुम ये वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। एंड बस यार जी, ये जो जिम है वो जीतने के बाद हमारी थोड़ी बात होती है हमारे डैड से एंड फिर एक अंकल आते हैं एंड फिर वो मुझे उनके घर पे लेके जाते हैं एंड फिर मुझे वो फ्री में एक सर्फ दे देते हैं, सर्फर टीएम। एंड वो जो सर्फ है मैं फिर उसको यूज किया एंड मैं एक जगह पे गया जहाँ पे मुझे एक अंकल मिले जिनसे मैंने सुपर रॉड ले लिया एंड फिर मैंने कानेवाहा को फिश किया एंड उसको पकड़ लिया एंड उसको निकनेम दिया शार्को। एंड उसके बाद में पहुंचा सीधा एक वेदर इंस्टीट्यूट में जहाँ पे टीम एक्वा के ग्रंट्स ने उसका बसेरा बना के रखा हुआ था। तो यार मैंने टीम एक्वा के एक बैडमिन से लड़ाई की एंड उसको हरा दिया। लड़ाई तुम लोग स्क्रीन पे ही देख लो। एंड फिर वहाँ का जो हेड रिसर्चर था उनने मुझे गिफ्ट में पोकेमोन दे दिया कैश फॉर्म, जो वैसे भी हमारे कुछ काम का नहीं है। तो यार वो सब करने के बाद वहां से निकल गया। फिर भी यार मैं बस वहां से निकला ही था, बस मैंने ब्रिज ही क्रॉस किया था, बट वहां पे फिर मैं आ गई जिसने यार हमें बैटल के लिए चैलेंज किया एंड मैं उसको नहीं कैसे बोल सकता था, तो मैंने सब बैटल की। तो यार उसने स्टार्ट किया उसके लगमा से एंड मैं स्टार्ट किया अपने शार्को से, बट देन मैं स्विच कर लिया अपनी जेली में एंड उसको 1 शॉट कर दिया बबल बीम से। फिर निकला उसका लॉन्ड्रे, तो मैं स्विच किया अपने विंगुल में एंड फिर मैं उसको 1 शॉट कर दिया विंग अटैक से। फ्लाइंग टाइप होने के फायदे तो बहुत है पहले पर के बाद को जो बोलो। फिर निकला उसका क्रोवाइल, तो मैं उसको भी 2 शॉट कर दिया विंग अटैक से। एंड फिर हमारी थोड़ी बात बात हुई एंड फिर उसने मुझे एक फ्री में एचएम दे दिया फ्लाई का। एंड फिर वहाँ पे एक अंकल भी है, हमसे थोड़ी बात बात की एंड फिर वहाँ से निकल गया सीधा नेक्स्ट सिटी के लिए। एंड मैं यहाँ पे वो जो कैकलियन वाला काम होता है वो सब मैं नहीं दिखाने वाला हूँ एंड मैं सीधा जिम पे तरफ चल देता हूँ। एंड बाय द वे यहाँ का जो लेवल गैप है वो 33 है। तो चलो यार सीधा बैटल की तरफ चलते हैं। तो वो स्टार्ट करती है उसके सौ ब्लू से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने चेली से एंड सबसे पहले तो यार मैं उसको सुपर सोनिक मारता हूँ उसको कंफ्यूज करने के लिए, बट देन वो पेरी सॉन्ग सेटअप कर देती है। फिर यार मैं उसको बस 2 पॉइजन स्टिंग मारता हूँ इन होप्स कि वो पॉइजन हो जाए, बट वो नहीं होता है। एंड फिर मैं अपने लोटा में स्विच कर देता हूँ क्योंकि मुझे पेरी सॉन्ग से नहीं मरना था। फिर वो भी उसके अल्टारियस में स्विच कर देती है। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक फेक आउट मारता हूँ एंड फिर मैं उसके ऊपर एक स्ट्रेंथ मारता हूँ, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो अपने गॉड में स्विच कर देता हूँ। एंड फिर बस वो ड्रैगन डांस सेटअप करती रहती है एंड फिर मैं ड्रैगन रेजेस मारता रहता हूँ एंड ये सब बहुत देर बाद खत्म होता है। मेरा जो एडोज है
वो उस अल्टारिस को मार देता है। गुड जॉब गॉड। क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। एनीवे फिर वो सॉबल को वापस से निकालती है तो मैं स्विच कर लेता हूँ अपने पैलीपर में, जिसका सबसे पहले तो मैं एक शॉकवेव मारता हूँ उसको, जिसकी उसकी थोड़ी सी लाइफ रह जाती है। बट जैसे मैं उसको मार ही देता हूँ पूरा फ्लाई से। फिर निकलता है उसका वो ट्रोपियस, तो मैं तो और दो फ्लाई मार पाता हूँ, बट देन मैं फिर मर जाता हूँ एक एरियलिस से। तो फिर मैं अपने लोटा को निकालता हूँ बाहर। एंड फिर मुझे लगा था कि वो एक एस्ट्रॉनिक से मर जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड फिर मैं भी मर गया एरियलिस से। एंड फिर मैं अपने गॉड में स्विच किया वापस से, एंड उसको वन शॉट कर दिया बाइट से। फिर इसने यार उसका खुद का पेलिपर निकाला तो मैं अपने एक्सो में स्विच हुआ। एंड फिर मैं उसको तो यार दो रॉकटोम मारा एंड एक स्ट्रेंथ मारा उसकी पूरी हेल्थ खत्म करने के लिए अप्रोक्सीमेटली। बट देन उसने यार हाइपर पोशन यूज कर लिया, तो यार मैं एक सर्फ मारा एंड मैं और दो रॉकटोम मार पाया, बट देन फिर मैं मर गया। एंड फिर मैं वापस से गॉड में निकाला। एंड हाँ, मुझे पता है कि मैं गॉड के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही डिपेंडेंट हूँ, बट ठीक है यार, अपने ही पोकेमोन है। एंड गॉड ने उस पहले पर को मार दिया बाइट से। एंड फिर लास्ट में निकली उसकी स्कार मनी, तो मैं स्विच किया अपने जेली में। एंड सबसे पहले तो यार मैं उसको एक सुपरसोनिक मारा। एंड फिर बस मैं अपने बबल भी मारे जा रहा था जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो गया। एंड यार इसी तरह हमने ये वाला मैच भी जीत लिया। मजाक नहीं यार, इसमें भी थोड़ी लगी हमारी, बट ठीक है, हम लोग जीत गए। हमने थोड़ी बात बात की जाके जिम लीडर से, एंड फिर हम लोग वहां से निकल गए। तो यार ये सब होने के बाद मैं पहुंचा सीधा नेक्स्ट सिटी में। एंड मैं वहाँ पे सुपरमार्केट के अंदर घुसने वाला ही था, तो मुझे वहाँ पे मे मिल गई, जिसने मुझे एक राइवल बैटल के लिए अप्रोच किया। तो मैं उसको मना कैसे कर सकता था, तो हमने राइवल बैटल की। तो सबसे पहले तो उसने उसका ट्रॉपियस निकाला एंड मैं स्टार्ट किया अपने जेली से। एंड सबसे पहले तो यार मैं उसको एक एसिड मारा, फिर मैं उसके ऊपर एक सुपरसोनिक मारा उसको कंफ्यूज करने के लिए। एंड फिर मैं उसके ऊपर एक और एसिड मारा। एंड फिर उस बंदे ने उसको खुद को ही हिट कर लिया क्योंकि वो कंफ्यूजन में था, एंड इसी तरह वो मर गया। फिर निकाला उसने उसका स्लगमा, तो सबसे पहले तो मैं स्विच किया अपने शार्को में उसको एक्सपीरियंस देने के लिए थोड़ा बहुत। एंड फिर मैं अपने हेक्सो में स्विच कर लिया, एंड फिर उसको टू शॉट कर दिया सर्फ से। फिर निकला उसका ग्रोवेल, तो मैं सबसे पहले तो स्विच किया अपने पेलिपर में एंड मैं उसको टू शॉट कर दिया फ्लाई से। फिर निकला उसको खुद का पेलिपर, तो सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर दो शॉक मारने का ट्राई किया, पर उसने दोनों बार प्रोटेक्ट यूज कर लिया। एंड फिर मैं उसको और एक शॉक, एंड फिर मैं उसको अप्रोक्सीमेटली वन शॉट कर ही दिया था शॉक वेव से। बट यार उसने क्योंकि मिस्ट कर ली, बट यार फिर उसने मिस्ट यूज कर लिया था, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो उसकी थोड़ी सी लाइफ बच गई। बट देन मैंने उसके ऊपर एक फ्लाई मारा एंड एक काफी था उसको खत्म करने के लिए। एंड यार इसी तरह से मैं ये वाला मैच जीत गया। एंड फिर वही हमारी थोड़ी बात होती हुई, एंड फिर वो कहीं निकल गई। एंड यार इसके बाद जो है मैं अपने शार्को को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया एंड उसको इवॉल्व कर दिया शार्कपीडो में। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसकी भी टाइपिंग बहुत ज़्यादा मस्त है, क्योंकि वो है डार्क और वाटर, जो हमारे बहुत काम में आने वाली है। एंड फिर मेरा जो एक्सो था मैंने उसको भी इवॉल्व कर दिया स्वाम्पर्ड में, क्योंकि यार ऑफ कोर्स स्वाम्पर्ड किसको नहीं पसंद। फिर मैं गया एक माउंटेन के टॉप पे जहाँ पे मुझे मिला आर्ची, एंड मुझे दो बूढ़े अंकल और औरत मिली। एंड उनने हमसे थोड़ी बात बात की ऑप्स के बारे में। एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा। उसके बाद मैं वापस से गया माउंट चिमनी पे, क्योंकि वहाँ पे रहता है टीम मैग्मा का हेड आउट। तो मैं वहाँ पे गया एंड फिर एकदम एंड में मुझे वहाँ पे मैक्सी मिला। एंड फिर उसने जो ग्राउंडन था उसको जगा दिया था, तो यार मैंने उससे थोड़ी बात बात की एंड फिर मैं उससे लड़ाई की। तो यार सबसे पहले तो निकाला उसने उसका माइटियाना, एंड फिर मैं स्टार्ट किया अपने जेली से। यार मैं उसको सबसे पहले तो एक बॉल में मारा जिससे वो अप्रोक्सीमेटली मर ही गया था, बट देन उसने पोशन यूज कर लिया। फिर मैं उसके ऊपर एक एसिड मारा, बट देन फिर वो स्विफ्ट हो गया कैमरा आउट में। जो एसिड मुझे माइटियानो को मारना था वो कैमरा आउट को पड़ गया, बट फर्क नहीं पड़ता उससे भी ज्यादा, क्योंकि उसको मैंने अगले टर्म में खत्म ही कर दिया बबल बीम से। फिर उसने उसका माइटियानो वापस से निकाला, जिसको यार उसने वापस उसको पोशन दिया, एंड फिर मैं उसको टू शॉट कर दिया बबल बीम से। फिर निकाला उसने उसका क्रोबैट, तो मैं स्विच किया अपने पैलिपर में। फिर मैंने सबसे पहले तैयार उसको एक शॉक पे मारा, बट देन उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था कंफ्यूज रे से, तो मैं स्विच हो गया अपने पर मैं अपने गॉड में स्विच कर लिया। एंड फिर दो ड्रैगन रीजेस काफी थे उसको खत्म करने के लिए। एंड फिर वही हमारे थोड़ा मैक्सी से बात हुई, एंड फिर हम लोग वहां से निकल गए। एंड इसके बाद मैं गया सीधा टीम एक्वा के हेड राउंड में, जहाँ पे मेरी एडमिन से लड़ाई हुई। एंड ये मैच फालतू थी, इसलिए तुम लोग म्यूजिक एंजॉय कर लो, एंड बैटल भी है।
फिर उसने हमसे थोड़ी बात-वात की एंड फिर मैं वहाँ से निकल गया। एंड इसके बाद मैं पहुंचा सीधा नेक्स्ट सिटी में, जहाँ पे होती है हमारी वापस एक नई जिम बैटल, वो दोनों ट्विंस के साथ। एंड बाय द वे यहाँ पे बता दूं, यहाँ के जो लेवल गैप है वो है 42। एंड मजाक नहीं, यार ये बहुत गंदी मैच थी, मतलब गंदी इन द सेंस मुझे बहुत ज्यादा लगी है इस मैच में। एंड भाई बाकी की लड़ाई तुम उसको स्क्रीन पे देख लो, क्योंकि यार ये डबल बैटल है। एंड ये मजाक नहीं यार, बहुत ज्यादा हार्ड बैटल थी, फिर वो खुद ही देख लो। फिर जिम बैटल जीतने के बाद मैं गया वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में, बेसिकली एक लेबोरेटरी टाइप जगह थी, जहाँ पे टीम मैगमा के बंदों ने अपना बसेरा बचा के रखा था। एंड फिर मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर गया एंड फिर मुझे वहाँ पे स्टीवन मिला, जो मैक्सी से कुछ बात कर रहा था। एंड फिर उसने उसको धक्का दे दिया, तो उसको गुस्सा आ गया एंड फिर उसने एक डबल बैटल के चैलेंज किया। एंड फिर हम भी वहाँ पे थे, तो उसने हमें भी बोला कि भाई आजा तू भी बैटल कर ले, तो मैंने वही किया। एंड फिर हमने डबल बैटल की मैक्सी और उसके एक बंदे से। एंड सिंस ये डबल बैटल है, तुम लोग खुद ही देख लो एंड म्यूजिक भी एंजॉय करो। एंड बस भाई फिर मैं बैटल जीत गया। एंड शिवन ने मुझे एक टाइप का एचएम दे दिया। मैं उसके घर पे गया था ऑफ कोर्स लेने वो एचएम। एंड फिर मैं एक केव में गया, जहाँ पे मुझे टीम एक्वा के भी बहुत सारे बंदे दिखे। एंड मुझे एकदम एंडिंग में कायोकर मिला, तो मैं उसके पास बस जाने वाला था, तो वहाँ पे आर्ची आ गया एंड उसने उसको जगा दिया। एंड फिर मैंने आर्ची के साथ बैटल की। तर उसने सबसे पहले तो निकाला उसका माइटी आना एंड मैं स्टार्ट किया अपने शार्को से। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक आइस भी मारा एंड फिर उसने मुझे एक स्वैगर मार दिया, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने पहले तो खुद को हिट किया एंड फिर मैंने एक टेक डाउन यूज किया एंड उसने मुझ पर टेक डाउन यूज किया था, तो उसका रिकॉल डैमेज एंड फिर मेरा खुद का टेक डाउन, ये सब मिला के हम दोनों ही मर गए। तो फिर मैं स्विच किया अपने जेली में एंड उसने निकाला उसका क्रोबैट।
तो सबसे पहले तो मैं उसको एक बबल बीम मारा, बट देन फिर उसने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया कन्फ्यूज़ रे से। फिर मैं स्विच कर दिया अपने एक्सो में, एंड फिर मैं एक आइस बीम मारा एंड उसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली वन शॉट कर दिया था। बट उसने कंटिन्यूसली 2 लाइन में सुपरपोज़िशन यूज़ किए एंड मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसने मुझे कन्फ्यूज़ करके रखा था। बट फिर आखिर में मैंने उसको 2 आइस बीम मारे एंड ये काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। फिर निकला उसका शार्प विडो, तो मैं स्विच किया अपने गॉड में, जिसको सबसे पहले तो यार मैंने एक थंडरबोल्ट मारा एंड फिर मैं उसको वन शॉट कर दिया। वन शॉट तो नहीं, उसको ख़त्म कर दिया बेसिकली ड्रैगन रेज से। एंड फिर वही हमारी थोड़ी बात हुई एंड फिर उसने रेड ऑफ यूज़ किया कायोगोर को जगाने के लिए एंड फिर वो जो कायोगर था वो कहीं निकल गया एंड फिर वहाँ पे जो मैक्सी की टीम थी वो भी आ गई, टीम मैग्मा। एंड फिर इन दोनों टीम लीडर्स के बीच में कुछ हुआ एंड फिर मैं, मैक्सी और जो आची था वो कहीं बाहर पहुंचे एंड फिर वापस स्टीवन भी आया एंड फिर इतनी सारी बातों के बाद यार मैं फ्री हुआ इनसे एटलीस्ट नाउ। एंड मैंने फिर क्या किया, मैंने पकड़ा एक तो मैंने नाम दिया स्नोबॉल एंड इसके बाद में पहुंचा सीधा नेक्स्ट सिटी में जहाँ पे क्राउडन और कायोर की लड़ाई हो रही थी। एंड फिर मैं गया स्टीवन के पास ये जानने के लिए, थोड़ा इन्फो कलेक्ट करने के लिए कि चल क्या रहा है। तो उसने मुझे एक केव के पास लेके गया एंड फिर मैं उस केव के अंदर गया, मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड फिर मुझे मिला इस रीजन का चैंपियन, करंट चैंपियन आई शुड से। एंड उससे थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसने हमें बोला कि स्काई प्लेयर पे जाओ, तो मैंने एग्जैक्टली वही किया। फिर मैं स्काई प्लेयर पे गया, मैं उसको वापस से मिला वहाँ पे स्काई प्लेयर पे एंड फिर उसके टॉप पे चढ़ने के बाद मुझे वहाँ पे रेक्वाजा मिला एंड फिर मैंने रेक्वाजा को वहाँ से भगाया यहाँ पे इस सिटी में लाने के लिए। एंड फिर आया पूरे गेम का आइकॉनिक सीन जो यार स्टार्टिंग में हमेशा दिखता ही है, ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड फिर जो रेक्वाजा था उसने उन दोनों को रोक दिया एंड फिर हमारी जो साइड स्टोरी लाइन थी वो यहीं पे ख़त्म हो गई। एंड फिर हमने थोड़ी दोनों से बात की, आची और मैक्सी से, एंड उनको थोड़ा पछतावा हुआ बट फिर वो दोनों निकल गए। एंड फिर मैं अपने करंट चैंपियन से विलेज से बात किया एंड फिर उसने बोला कि भाई जिम में जाओ एंड जिम में बैटल करो, तो मैंने एग्जैक्टली वही किया। तो यार जिम जाने से पहले मैं अपने स्नोबॉल को अपने पीछे से बाहर निकाला एंड सबसे पहले तो यार उसको मैं इवॉल्व किया सीलियो में एंड फिर मैं उसको वापस से इवॉल्व किया वॉल्डरन में। एंड फिर मैं जिम लड़ने गया एंड मजाक नहीं पाई, लग गई यहाँ पे, सच बता रहा हूँ लग गई, पूरी लग गई, बहुत गंदे में लगी क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ये वाटर टाइप है, मैं भी वाटर टाइप यूज कर रहा हूँ एंड मतलब सिंपल सी बात है यार, लगनी पक्की थी। एंड फिर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि जो उसका माइलोटिक था वो इलेक्ट्रिक टाइप मुंह से रेजिस्ट करता था, रेजिस्ट नहीं क्योंकि उसको ज़्यादा, मैं रेजिस्ट ही बोल रहा हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था एंड मेरा जो लॉन्डर था वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा पता तो मैं उसको लेके जाना ही भूल गया, बट यार फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट किया एंड ये ऑफकोर्स काम में भी आई। तो सबसे पहले तो यार मैं एक बार जिम हारने के बाद एक शिप में गया जो हमें बहुत सारा स्टार्टिंग में दिखी थी एंड फिर मैंने वहाँ से वाटर स्टोन कलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैंने अपने लोटा को इवॉल्व किया टूडिकोलो में एंड फिर मैं ये रिकॉर्ड करना भूल गया था बट मैंने एक साइडक पकड़ा जिसको मैंने नाम दिया स्टार को एंड फिर मैं उसको इवॉल्व भी किया कुल्डक में एंड मैं उसको भी लेके गया जिम फाइट में एंड इसके बाद मैं गया सीधा जिम लड़ने। एंड सर बताओ तो अभी ये जिम बहुत ज़्यादा इजी बन गया था, बड़ी थोड़ी टेंस लड़ाई थी बट फिर मैं जिम जीत गया। एंड मैं सच से बोलूँ तो यार मैं सबसे पहले तो बहुत सारे काम मैंने सेटअप किया एंड फिर मैं सबको सर्व और कन्फ्यूजन से 1 या 2 शॉट कर दिया एंड मैं आपको इतना बता दिया तो क्या तुम लोग खुद ही देख लो ये मैच, मैं पीछे म्यूजिक पे लगा देता हूँ। ओवरऑल लड़ाई बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी।
तो यार जिम जीतने के बाद मैं वापस से गया सीधा विक्ट्री रोड की तरफ। एंड वहाँ पे बस विक्ट्री रोड में थोड़ा आगे पहुंचा ही था तो मुझे वॉली मिला, जिसने मुझे बैटल के लिए राजी कर लिया। एंड ऑफ कोर्स मैंने बैटल भी की। पर सबसे पहले निकाला उसने उसका अल्टारियस एंड मैं स्टार्ट किया अपने एक्सो से। एंड मैं उसको वन शॉट कर दिया आइस बीम से। फिर निकली उसकी रोजेलिया, तो मैं एक्सो के साथ ही था। पर सबसे पहले तो मैं उसको एक आइस बीम मारा, बट देन उसने फिर फुल रिस्टोर यूज कर लिया। एंड फिर मैं उसको और एक आइस बीम मारा एंड ये काफी था उसको खत्म करने के लिए, बट मेरी सिर्फ 10 एचपी रह गई थी, प्लस में पॉइजन भी था। तो उसके बाद उसने निकाली उसकी डल कैटी एंड मैं स्विच किया अपने जेली में। एंड सबसे पहले तो यार मैंने एक बैरियर सेटअप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड फिर मैं ट्राई किया कि एक सुपरसोनिक मारूं, बट उसको नहीं लगा एंड उसने मुझे फिर सुला दिया सिंक की वजह से। एंड फिर मैं एसिड मारने का ट्राई करता रहा जब तक वो उठ ही नहीं गया। एंड फिर मैं कुछ टर्म्स के बाद उठा। सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर एक एसिड मारा एंड फिर मैं उसको और तो बबल भी मारा एंड ये काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। फिर निकली उसकी कार्डिवोर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा शॉक था क्योंकि इसका जो जेंडर है वो मेल है। अब मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं, बट ठीक है। एंड उसने जब गार्डोवर निकाला तो मैं अपने स्नोबॉल में स्विच हो गया। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक बॉडी स्लैम मारा एंड फिर मैं दो अरोरा भी मारा, बट क्योंकि उसने एक फ्यूचर साइट सेटअप किया था एंड वो मुझे लगा, इसकी वजह से यार मेरा जो वॉल्डरन था वो भी मर गया। फिर मैं स्विच हुआ अपने एक्सो में एंड सबसे पहले उसको एक आइस बीम मारने वाला था, बट उसने फुल रिस्टोर यूज कर लिया। तो यार वो फिर उसको आइस बीम पड़ा फुल रिस्टोर यूज करने के बाद। एंड फिर मैं उसको एक मड शॉट मार पाया एंड फिर मैं मर गया पॉइजन डैमेज की वजह से। फिर निकाला मैंने अपना कॉर्ड एंड उसको वन शॉट कर दिया। वन शॉट तो था ही नहीं, मैं उसको बेसिकली मार दिया वाइट से। फिर निकाला उसने उसका मैग्नेटॉन, तो मैं स्विच किया अपने लोडोकोलो में एंड सबसे पहले उसको मैं एक फेक आउट मारा। फिर यार मैं उसको एक स्ट्रेंथ मारा, फिर एक टाइप मारा एंड फिर एक स्ट्रेंथ मारा। एंड भाई उसमें इतनी कम एचपी रह गई थी ना भाई उसकी, तो भी मैं मर गया ट्राई अटैक की वजह से। फिर यार मैं अपने पहले पन में शिफ्ट हुआ एंड उसको खत्म कर दिया वाटर गन से। ये लड़ाई ठीक थी यार, बट वो लूडिकॉल वाला सीन थोड़ा जमा नहीं, बाकी सब ठीक है। एंड तो यार अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एलिट फोर बैटल्स। तो यहाँ का पहला एलिट फोर मेंबर रहता है सिडनी। तो देखते हैं मैं इसको कैसे जीता। फायदा मैं पिछले कुछ गेम्स की लेवल गैप भूल गया, तो मैंने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है, आप लोग देख लो। एंड इस एलिट फोर की जो लेवल गैप है वो है 60, मैं पहले ही बता दूँ। तो अब सीधा बैटल की तरफ चलते हैं। तो यार सबसे पहले तो उसने निकाला उसका मैटियाना एंड मैं स्टार्ट किया अपने एक्सो से। तो सबसे पहले तो मैं उसको एक अर्थक्वेक मारा एंड फिर मेरा एक ब्रिक ब्रेक मिस हो गया, तो उसने फुल रिस्टोर यूज कर लिया। एंड फिर मैं उसको और एक ब्रिक ब्रेक मारा एंड फिर मैं वापस से एक ब्रिक ब्रेक मिस कर लिया एंड फिर मैं उसको वापस से और एक बार मारा एंड ये काफी था उसको खत्म करने के लिए। फिर निकाला उसने उसका कैप्टन, तो मैं स्विच किया अपने शार्को में एंड उसको वन शॉट कर दिया आइस बीम से। फिर निकला उसका शिफ्ट ट्री, तो मैंने इसको भी टू शॉट कर दिया आइस बीम से। फिर निकला उसका ग्राउडॉन, तो मैं निकाला अपना लोडिकोलो एंड उसको वन शॉट कर दिया गीगा ट्रेन से। फिर निकला उसका एप्सोल, तो मैं सबसे पहले तो उसको एक अर्थक्वेक मारा, फिर एक बॉडी स्लैम मारा एंड फिर मैं लास्ट में उसको एक ब्लिजर्ड मारा एंड ये काफी था उसको खत्म करने के लिए। एंड इसी तरह यार मैंने अपना पहला एलिट फोर मेंबर वाली बैटल खत्म कर दी। फिर आती है हमारी नेक्स्ट एलिट फोर मेंबर वाली बैटल। तो यार ये बैटल बहुत ज़्यादा इजी थी। सीधा मैंने शार्को को निकाला एंड फिर 2 या 3 क्रंचेस लगे मुझे हर पोकेमॉन को मारने के लिए। तो यार इसलिए तुम लोग ये बैटल खुद ही देख लो। फिर आती है हमारे नेक्स्ट एलिट फोर मेंबर, वो आइस टाइप वाली लड़की से। तो यार वो स्टार्ट करती है उसके सीलियो से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वॉल्डरन से। तो सबसे पहले तो यार मैं उसको 2 बॉडी स्लैम मारता हूँ जिससे वो खत्म हो ही जाता है, बट फिर वो फुल रिस्टोर यूज कर लेती है उस पे। फिर मैं उसके ऊपर और 2 बॉडी स्लैम मारता हूँ एंड फिर एक अर्थक्वेक काफी होता है उसको खत्म करने के लिए। फिर निकलता है उसका एक लेली,
तो मैं वार्डन के साथ ही रहता हूँ एंड उसको मैं 3 बार अर्थक्वेक मारता हूँ एंड ये काफ़ी होता है उसको ख़त्म करने के लिए। फिर निकलता है उसका दूसरा सीलियो, तो मैं स्विच करता हूँ अपने gyarados में। तो सबसे पहले तो मैं यार 3 ड्रैगन डांस सेटअप करता हूँ, बट फिर वो अट्रैक्ट यूज़ कर लेता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। बट मैं उसके ऊपर एक बार ठंडा बोल्ट मार पाया, फिर मैं मर गया डबल एज से एंड फिर वापस से वॉल्डन को निकाला, बट फिर वो भी मर गया एक डबल एज से। फिर मैं स्विच किया अपने एक्सो में एंड उसको वन शॉट कर दिया अर्थक्वेक से। फिर निकला उसका दूसरा क्लीली, तो मैं सबसे पहले तो उसको एक ब्रिक ब्रेक मारा एंड फिर उसने वापस से एक फुल रिस्टोर यूज़ कर लिया। फिर मैं उसको वापस से ब्रेक ब्रेक मारा एंड फिर मैं सर्फ मारने वाला रहता हूँ, तो यार वो एक आइस भी मार देता है जिसकी वजह से मैं फ्रोज हो जाता हूँ। तो मैं फिर स्विच कर लिया शार्कपीडो में एंड फिर हम दोनों मर गए क्योंकि उसने एक्सप्लोजन यूज़ कर लिया। फिर निकाला उसने खुद का वॉलरेन, तो मैं स्विच किया अपने लूडोकोलो में एंड उसको वन शॉट कर दिया सोलार बीम से। फिर आती है हमारी नेक्स्ट एलिट फोर बैटल ड्रेक के साथ एंड ये बहुत ज़्यादा इजी बैटल थी, तो तुम लोग खुद ही देख लो। बेसिकली यार मेरे हर पोकेमोन के पास आइस टाइप अटैक था ही, तो सब नाइस गेम से उसका खेल खत्म कर दिया। तो बस यार तुम लोग बैटल एंजॉय करो और म्यूजिक भी। बस यार यहाँ पे मुझे थोड़ी किंटर के साथ प्रॉब्लम हुई, बट मेरे गैडोस ने उसको संभाल लिया। एंड अब आती है हमारी चैंपियन बैटल, हमारी बहुत ज़्यादा मेन बैटल पूरे गेम की। एंड ये बस यही डिसाइड नहीं करेगा कि इस गेम का चैंपियन कौन है, बट ये भी डिसाइड करेगा कि इस गेम में कौन ज़्यादा अच्छा वाटर टाइप ट्रेनर है। एंड मजाक नहीं यार, मैंने यहाँ पे थोड़ा तो स्ट्रगल किया, लेकिन मैं कैसे जीता वो देख लो। यार सबसे पहले तो निकाला उसने उसका वेलोड एंड मैं स्टार्ट किया अपने गॉड के साथ। एंड सबसे पहले तो मैं एक ड्रैगन डांस सेटअप किया एंड फिर उसको टू शॉट कर दिया थंडरबोल्ट से। फिर निकाला उसने उसका टेंटाक्रूल, तो सबसे पहले तो यार मैं उसको एक थंडरबोल्ट मारा, बट फिर मैं स्विच कर दिया अपने वॉल्डन में क्योंकि उसने मुझ पर टॉक्सिक यूज़ कर लिया था। तो सबसे पहले तो यार मैंने गलती से हेल सेटअप कर दिया, बट फिर मैं उसको वन शॉट कर दिया अर्थक्वेक से। बट वैसे भी हेल जो सेटअप हुआ था अच्छा ही हुआ था क्योंकि उसका जो अगला पोकेमॉन था लूडिकोलो, तो सबसे पहले तो यार मैं उसके ऊपर एक विज़ार्ड मार पाया एंड ये मिस नहीं हुआ हेल की वजह से। एंड बट उसने गीगा ड्रेन मार दिया, तो मैं ऐसे ही मर ही गया। यार इसके बाद मैं निकाला अपना जेलिको एंड सबसे पहले तो यार मैं उसको एक सुपर सोनिक मारा एंड सबसे पहले तो उसने कंफ्यूजन में उसको खुद को हिट किया एंड फिर मैं उसको वन शॉट कर दिया स्लज बॉम्ब से। फिर निकाला उसने उसका वुश कैश, तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सो में स्विच किया एंड मैं उसको सबसे पहले एक ब्रेक ब्रेक मारा एंड फिर एक अर्थक्वेक मारा, बट फिर उसने फुल रीस्टोर यूज़ कर लिया। देन मैं उसको टू शॉट कर दिया अर्थक्वेक से। फिर निकाला उसने उसका गैडोस, तो मैं स्विच किया अपने किंग में एंड देन मैं उसको टू शॉट कर दिया थंडरबोल्ट से। आखिर में निकला उसका मेलोटिक, जिसको मुझे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा जीतने में, बट आखिर में मैं जीत ही गया एक सैंडे सेटअप करके और 2 सोलर बीम मार के। एंड यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई कि भाई मेरा जो लूडिकोल था वो पॉइजन था, वरना अगर वो फ्रॉस्ट हो जाता तो मेरी लग गई होती पूरे गेम के लिए। बट एनीवे हम लोग ये मैच वैसे भी जीत गए एंड हम बन गए इस रीजन के चैंपियन एज वेल एज द बेस्ट वाटर टाइप ट्रेनर ऑफ द गेम। तो यार इसी तरह हमने ये वाला जो चैलेंज था वो भी कंप्लीट कर लिया है एंड फिर मैं वापस से सबसे पहले तो सॉरी बोलता हूँ कि क्लिक फिट करने के लिए। एंड बस भाई मज़ा आ गया ये गेम खेलने के बाद, क्योंकि यार मैं ये वाले रूम जो क्योंकि यार ये वाला जो मैं एमराल्ड वाला वर्जन है वो बहुत सालों बाद खेल रहा हूँ एंड भाई मज़ा आया बस खेल के। एंड फिर अगर मैं वाटर टाइप बोलूँ तो इस सीजन के वाटर टाइप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली मुझे रीजन ही बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर वो कभी रिंकार्नेट होता हो पोकेमॉन वर्ल्ड में, तो मैं चाहूँगा कि यार मैं ओवन में ही रिंकार्नेट हूँ
एंड बस यार वो सब तो अलग फैंटेसी वाली बात है। अगर मैं टीम की बात करूँ तो यार मुझे मेरी टीम बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को मुझे कोई चैलेंज सजेस्ट करना हो तो मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दे रखी है, नहीं तो तुम लोग यार कमेंट में भी कर सकते हो। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो में।